आप सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 21 ऑफ 50 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों एग्जाम्स को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज आखिरी दिन है जिस दिन मेरा स्टडी का रूटीन इतना बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आज मैं ट्रैवल करके घर से वापस लौट आया हूँ गाज़ियाबाद, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। और अभी अगर समय की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 9:30 बज रहे हैं। और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से सेट कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ये रही आज की मेरी टू डू लिस्ट। इसको एट द एंड दिखाता हूँ मैं आपको कितनी चीज़ें मैंने पूरी कर पाई थी। और समय हो रहा है 10। सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था वो था परफेक्शन की क्लास। परफेक्शन 6.0 ही चल रहा है अभी तक, और आज है पैराजम्बल जो है मेंस का। और मुझे पता है अच्छे से समझ में तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी, बट एट द एंड करना तो है ही, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है। मेंस की क्लास का मोटो ही यही होता है कि आपको पैटर्न सीखना, चीज़ों को समझना, चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग बनाना। क्योंकि एक दिन में अगर मेंस की हर चीज़ समझ में आ जाती तो हर किसी का एग्जाम निकल जाता 2-3 महीने में, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो मेंस की क्लास का मोटो ही केवल इतना होना चाहिए आपका कि आपको चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग लानी है, चीज़ों को समझना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में आज का जो सवाल है वो हमने कहाँ से उठाया है। देखो, आज का जो क्वेश्चन था वो ये था कि आप मई फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स कहाँ से कर रहे हैं। मैं बताता हूँ। देखो, मई फर्स्ट वीक से लेकर और जितने भी करंट अफेयर्स अभी तक हुए हैं वो सारे के सारे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो वहीं से ही मैं कर रहा हूँ। अब आती है बात कि मैं कर किसकी रहा हूँ, अफेयर्स क्लाउड से, स्मार्ट कीड़ा से, या फिर कहाँ से। देखो भाई, मैं तो कर रहा हूँ कुछ पांडे की वीकली पीडीएफ से। आपको जहाँ से ठीक लगता है वहाँ से कर सकते हो। मैंने स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ भी डाल रखी है। तो अभी इंग्लिश हमारी डन हो चुकी है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग उठा रहे हैं सुबह 8 बजे जो अनुभव सर ने एडिटोरियल की क्लास ली थी, उसकी जो एनोटेड पीडीएफ जो सर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, उसको मैंने उठाया है। और इसको मैंने डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है, जिसको चाहिए उसको वहाँ से मिल जाए आसानी से। और अब हम इस पीडीएफ को बैठ के, जो इसमें वोकैब है उसको तो बैठ के रिवाइज करेंगे। और जब ये वोकैब अच्छे से रिवाइज हो जाएगी उसके बाद फिर जो इस पीडीएफ में आर्टिकल दिया गया है उसको पहले एक बार खुद से पढ़ते हैं, खुद से समझने की कोशिश करते हैं। जितना हमें समझ आता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम क्या होता है कि जब हम वीडियो देखते हैं तो जैसे हमने आर्टिकल पढ़ा तो उस टाइम पे हमें जितना समझ में आता है अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि उसके बाद 2 मिनट बाद ही अनुभव सर खुद बैठ के एडिटोरियल पूरा समझाने लगते हैं। तो उसमें हमारे एफर्ट्स तो जीरो हो गए ना यार। वो एक बात बताओ, उसके बाद फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमसे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे, क्योंकि हमने फिर उसमें एफर्ट्स मार ही किया। वो तो अनुभव सर ने बैठ के पूरा समझा दिया। तो इसलिए ट्राई ये किया करो कि पहले खुद से बैठ के सॉल्व करो और खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। जितने क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब शाम के टाइम में टाइम मिले तो 2x पर इसकी वीडियो देख लिया करो। अच्छा, एक चीज़ और बताना कि जैसे मैं बीच बीच में आपको इंटरप्ट कर देता था भाई, बता बता के बार बार कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। अब मैंने प्रॉपर क्या करा है कि प्रॉपर सारे सीक्वेंस में ही लेके चलता हूँ कि भाई कितने टाइम पे मैं क्या क्या कर रहा था, और उसको एक्सप्लेन करता हूँ आराम से बैक एंड से बैठ के वॉइस ओवर करके। तो ये चीज़ आपको ठीक लग रही है ना? समझ तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? और बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हमारा इनिशिएटिव है उसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे कि भाई 2 कमेंट्स उठाएंगे, कोई भी जो रैंडम कमेंट्स उठाएंगे जिनका लगेगा कि रिप्लाई करना ज़रूरी है, और उन कमेंट्स के रिप्लाई करेंगे बैठ के। ठीक है ना? समय आप देख सकते हैं 11:30 हो रहे हैं, और अब हम लोग उठाते हैं सुपर मॉक। और सुपर मॉक का चेहरा कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। अच्छी बात है यार, मतलब यूट्यूब की क्लासेस का यही फ़ायदा होता है कि टीचर्स अब इनिशिएटिव उठाते रहते हैं और कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते ही रहते हैं। इसी के थ्रू मैं काफ़ी लोगों का सवाल ले लेता हूँ कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि अनुभव सर का सुपर मॉक इनफ रहेगा क्या। देखो यार, इनफ तो कुछ नहीं रहता। इनफ इतना ज़रूर रहेगा कि हाँ, आपकी एक डेली अच्छे एक रूटीन में प्रैक्टिस ज़रूर हो जाएगी, है ना। ऐसा हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है यार, इंग्लिश में कुछ जो जो पैटर्न्स हैं वो उनसे हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और उनकी हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। अब देखो यार, अनुभव सर कोई ऐसे ही तो है नहीं, है ना। अच्छे खासे मंजे हुए खिलाड़ी हैं भाई। पहले फिजिक्स वाला में भी पढ़ा चुके हैं, और उससे पहले अपना अन अकेडमी में भी पढ़ाते थे। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अब जो लोग नहीं जानते हैं वो तो मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअल में बंदा भाई बहुत टैलेंटेड है। तो सिंपल है यार। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात है कि भाई यूट्यूब पर कोई इतना फ्री बैठ के पढ़ा रहा है इंग्लिश, भाई यूट्यूब पर कोई पढ़ा ही नहीं रहा। और जो जो आपके फेवरेट टीचर है ना, देख लो यार जाके कौन सा यूट्यूब पे कितनी क्लास लेते हैं भाई वो लोग, है ना। तो ट्राई यही किया करो कि किसी की अंधभक्ति करने से अच्छा ये है कि बस अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। और बाकी आज का सुपर मॉक कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग लेके बैठेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की बात करी जाए तो मैंने सबसे पहले क्वांट्स उठाई है। क्वांट्स में अपन ने गाइडली से पीडीएफ खोल रखी है, और इसमें हम लोग सबसे पहले डीआई करते हैं बैठ के। और डीआई सॉल्व करने के बाद फिर कुछ स्ट्रीम मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा,
जो आप लोगों का एक डाउट था वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि डीआई में स्पीड नहीं आ रही। देखो यार, डीआई में कुछ ऐसा खेल नहीं है जो आपको एकदम तिकड़म लगानी पड़े, है ना। प्री की डीआई में तो नहीं है, मेंस की डीआई तो खैर अलग चीज़ है, पर प्री की में तो नहीं है। और अगर प्री की डीआई में आपकी स्पीड नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आपने डीआई की अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं करी। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन में आपको स्पीड चाहिए, तो उस पैटर्न के कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन कर लो, स्पीड अपने आप निकल के आ जाएगी, ठीक है। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर ऐसा ना हो तो जो चाहो वो हार जाऊंगा, ठीक है। और ट्राई करके देख लेना ऐसा। तो एक और सवाल था, वो और ले लेता हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम की पीडीएफ अपलोड कर दो भाई। देखो भाई, इसका मतलब ये है कि आपने फिर मेरा टेलीग्राम ढंग से देखा ही नहीं है। अगर आपने ढंग से टेलीग्राम देखा होता तो उसके फाइल सेक्शन में जाओ, और वहाँ पे एक बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स और गवर्नमेंट स्कीम की पीडीएफ, वो भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, उसमें पड़ी हुई है। मैंने बहुत पहले अपलोड कर रखी थी वहाँ पे, आपने अच्छे से देखी नहीं है। ऊपर से मैंने उसका टाइटल भी गवर्नमेंट स्कीम से लिख रखा है, तो इतना कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए ना भाई। तो बाकी अब हम लोग अपनी प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। तो देखो, मैंने आज डीआई सॉल्व करी थी, और डीआई अपन लोगों ने 3 ही कर पाई थी। उसके बाद फिर मैं कुछ देर अर्थमेटिक लेके बैठा, और उसके बाद फिर मैंने स्पीड मैथ करी थी। और उसके बाद ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, 3 बज गए थे। तो फिर मैंने उठाई रीजनिंग। और रीजनिंग में काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया पजल्स कितने करने चाहिए। देखो यार, मैं तो आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप प्री लेवल के पजल्स कर रहे हो तो कम से कम आपको 12 से 15 पजल करने चाहिए, ठीक है। आपको लग रहा होगा भैया ये बहुत ज़्यादा है। तो देखो यार, एग्जाम बहुत पास आ चुका है, अब आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपकी जो क्लासेस लोगे वो सिलेक्शन दिलाएगी आपको, या फिर आप जो प्रैक्टिस करोगे वो सिलेक्शन दिलाएगी। तो इसलिए ट्राई यही करो कि क्लासेस को कम करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर अपनी परेशानियों के लिए आगे आप खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। बाकी मिसलेनियस का आपका मर्जी है, वो चाहे आप जितनी उतनी कर लो, है ना। और इतने में भाई अपन अब चल रहे हैं पूजा वगैरह करने, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा खासा पजल्स में आज टाइम दे दिया है ना। और अब पूजा वगैरह करने के बाद कुछ खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद फिर अपन 7 बजे बैठते हैं। आज एक्चुअल में मैंने पीडीएफ उठाई है कुश पांडे सर की, और आज जो है करंट डेट की पीडीएफ उठाई है। वो भी कैसे, क्योंकि आज पता नहीं कौन से भागे खुल गए हमारे, जो कुश पांडे सर ने टाइम से पीडीएफ भेज दिया है। वरना हमेशा प्रिंटेड पीडीएफ जो है वो कुश पांडे सर 9 बजे के बाद ही भेजते हैं। तो ट्राई यही किया करो कि जब ऐसी कोई दिक्कत हुआ करे तो एक दिन पहले के करंट अफेयर्स देख लिया करो, जिससे क्या होता है कि तुम्हारे टाइम टेबल में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अब जैसे कल अगर सर पीडीएफ नहीं भेजते तो भाई मैं फिर यही बैठ के रिवाइज कर लूंगा, लेकिन मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि वेट करूं बैठ के कब सर की पीडीएफ आएगी तब रिवाइज करूंगा उससे, है ना। तो यही मैं आपको सजेशन दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है भाई। वैसे तो इस पीडीएफ को पूरा कंप्लीट करने में मेरे को 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं, चाहे फिर वो एडिटोरियल वाली पीडीएफ हो या फिर ये जो करंट अफेयर्स की है वो वाली पीडीएफ हो। और इन 30 मिनट में इसको कंप्लीट करने के बाद अब अपन लेके बैठते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में मैं आपको बताऊँ, वो भी मैं गाइडली से ही कर रहा हूँ, और गाइडली से पीडीएफ खोली है मैंने। अब इसको प्रैक्टिस करते हैं बैठ के। और सुनो, एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो मैंने डेली टारगेटेड पीडीएफ्स का जो रखा हुआ है ना सीन, उसमें अगर तुम लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा ना तो तुम लेट कर रहे हो भाई। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है कि अगर एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से आपको अगर कोई बंदा प्री और मेंस की डेली टारगेटेड पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हो ना, तो ये बड़ी बात है ना। बाकी तुम अपना देख लो भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो भाई इंग्लिश से बैठ के रिवीजन करता हूँ, और उसके बाद एक मॉक लगाऊंगा और चुपचाप से जाके सो जाऊंगा भाई, ठीक है। और हाँ, आज मैं शाम को वैसे लाइव भी गया था। वो लाइव तो मैं तभी गया था बैठ के जब मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद जैसे मैं फ्री हुआ था, उसके बाद मैं कहा लाओ यार 1 घंटे लाइव चले जाता है। एक्चुअल में लाइव में क्यों गया था, एक बंदे का कमेंट आया था कि भैया आप अपनी 1 साल की जर्नी हमारे साथ शेयर करो, क्योंकि कल का ही वो दिन था जब मैंने पहली बार मतलब मैं के एग्जाम्स के लिए मैंने कहा लाओ यार अब इसमें एक बार हाथ डाल ही देते, देखते भाई क्या निकलता है। तो उसके बाद फिर मैंने कहाँ कहाँ ठोकरें खाई और कितनी सारी परेशानियां मैंने झेली। तो उन चीज़ों के ऊपर मैंने प्रॉपर, वैसे तो सोचा था एक वीडियो बना दूंगा, बट मैं कहा चलो थोड़ी देर लाइव चला जाता हूँ, लोगों से इंटरेक्शन कर लेता हूँ। बाकी प्रॉपर वीडियो तो बना ही दूंगा कि भाई मैं मतलब कहाँ कहाँ दिक्कतें फेस करी मैंने, है ना। और आज का मॉक टेस्ट अपन बता देते हैं, अपने आईबीपीएस पीओ का दिया था, वो भी प्री का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में आज सीन ऐसा हुआ था कि आज मैं 10 बजे के आसपास तो आया ही था वहाँ से, घर से ट्रैवल करके। तो आज की टू डू लिस्ट मैंने उसी हिसाब से बनाई थी। एक बार मैं आपको आज की टू डू लिस्ट निकालता हूँ। देखो, हम लोगों ने शुरुआती वहाँ से करी थी क्लासेस वगैरह से, क्योंकि रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो कौशिक मोहंती सर की क्लास नहीं ली थी, परफेक्शन ले लिया था। एडिटोरियल का पीडीएफ खुद से किया था बैठ के, सुपर मॉक कर लिया था। सौरभ सर की क्लास नहीं ली थी, और एक मॉक, और उसके बाद फिर अपना क्लासेस के जो क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस, और सीए की पीडीएफ भी कर ली थी, और बाकी चेकलिस्ट और इंग्लिश, इतना काम हम लोगों ने किया था। तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, आप लोग भी ये ट्राई किया करो। जैसे काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं ना इस चीज़ के कि भैया हमें क्या करना चाहिए, क्लासेस और प्रैक्टिस मिक्स हो जा रही है और नहीं हो पा रही प्रैक्टिस क्लासेस के चक्कर में। ये गलती मैं कर चुका हूँ, तुम मत करो, ठीक है।
क्लासेस चाहे कम कर दो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। और एक और चीज़ देखो, एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि ये मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, समझना। देखो, अगर आपकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, एकदम स्मूथ आपकी लाइफ नहीं चलती, तो हमेशा खुश हुआ करो इस चीज़ से कि यार अच्छा है, मेरा विकास हो रहा है। जहाँ पता है प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक्चुअल में उन्हें होनी चाहिए जिनकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, कुछ है ही नहीं लाइफ में, मतलब आराम से चले जाए चलिए ना। अगर आपकी लाइफ ऐसी है ना कि भाई कभी परेशानी आ जाती है, कभी ठीक ठीक चलने लगता है, कभी भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, मतलब कि भगवान को धन्यवाद करो कि भाई मतलब मेरी लाइफ में है, मेरी लाइफ ग्रो कर रही है, मैं ग्रो कर रहा हूँ। समझ रहे हो, ग्रो वही लोग करते हैं जिनकी लाइफ में अड़चने आती हैं, क्योंकि वो उनसे सीखते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं। जो लोग एकदम स्मूथ चलते रहते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं भाई, कुछ नहीं करते वो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें ये चीज़, इस चीज़ को समझ लो बहुत अच्छे तरीके से। एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं बताता हूँ तुम्हें, किसी ने कही थी कि बोला था कि जिन तारों में करंट नहीं होता उन तारों में केवल कपड़े सुखाए जाते हैं। तो इस चीज़ को समझ लो आप। अगर है आपकी लाइफ में करंट कि हाँ भाई कभी परेशानियाँ तो कभी आसान, तो कभी ये प्रॉब्लम तो कभी आसान, तो समझ लो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। और अगर आपकी लाइफ में बिल्कुल ऐसे स्मूथ चलती जा रही है तो समझ लो भाई कुछ नहीं है, बस केवल चल ही रहे हो। हमेशा ध्यान रखो, जब सामने परिस्थिति आती है उसी से ही विकास होता है हमारा, ठीक है। और एक और चीज़, लाइफ में जिस दिन ये लगने लगे ना कि यार क्या हो रहा है, वही वही दिन रिपीट हो रहा है, सुबह उठता हूँ, रिवीजन करता हूँ, क्लास लेता हूँ, फिर प्रैक्टिस करता हूँ, फिर शाम हो जाती है, फिर अगले दिन वही करता हूँ, तो समझ लो कि तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, तुम डिसिप्लिन में आ चुके हो। डिसिप्लिन यही होता है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, और उसी से सफलता मिलती है। तो जो मैंने लाइन बोली थी उसको ध्यान रखना कि जिन तारों में करंट नहीं होता उन तारों पे केवल कपड़े सुखाए जाते हैं, ठीक है। बाकी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।